प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा मुद्दा समाज का बना हुआ है सिविल सेवा, सिविल सेवा, सिविल सेवा। तो उसी टॉपिक को लेकर मैं आपके समक्ष आया हूँ। सिविल एक सपना है। सिविल की सेवा जो जन जन तक जुड़ी हुई है, अधिकारी बनकर, कर्मचारी बनकर, जिस भी लेवल पर है, सबसे बड़े लेवल से स्टार्ट करें हम लोग, IAS, IPS, IFS, ये सब जो पद हैं, एक हर जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, हर जो पढ़ने वाला बच्चा है, वो दिन रात सोते समय इसी पर कुछ ना कुछ इस शब्दों के साथ जंग कर रहा है। तो ये जंग कई विद्यार्थियों की पूर्ण नहीं होती, लेकिन जो जीत जाते हैं वो समझ लीजिए महासागर के उस पार खड़े हो जाते हैं, और जो हार जाते हैं वो इसी पार रह जाते हैं। और उनकी संवेदनाएं जो हैं उनको बार बार इंडिकेट किया करती हैं कि अच्छा और कुछ कर सकते हो, और कुछ कर सकते हो। ये जो ललक है, इसके लिए विद्यार्थियों को 4 कदम थोड़ा सा पहले अपनी लाइफ में पीछे आने की जरूरत है कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार बेहतर होगा, अगली बार बेहतर नहीं हुआ तो उससे अगली बार बेहतर होगा। बी पॉजिटिव हमेशा रहना पड़ेगा। सकारात्मक दृष्टिकोण आपको सिविल सेवक बनाए या ना बनाए, लेकिन आपको एक अच्छा समाज सेवक बना सकती है। इसलिए कभी बहुत नकारात्मक नहीं होना है, आपको हमेशा सकारात्मक रहना है। एक दो उदाहरण आपके सामने मैं देना चाहूंगा कि कई ऐसे लोग हैं जो IAS सेलेक्ट हुए, IAS टॉप किए, फिर रिजाइन किए। आप जान ही रहे होंगे भाई, जम्मू कश्मीर कैडर में भी जान रहे होंगे कि ज्वाइन किया गया, फिर रिजाइन किया गया। कई ऐसे IPS हैं जिन्होंने नौकरी के दौरान ही इस्तीफा दे दिया और राजनीति में आ गए। ये अलग अलग सोच पर डिपेंड करता है कि आप सेवा किस भाव से करना चाहते हैं। राजनीतिक रूप में, सामाजिक रूप में, अधिकारी के रूप में, सब आपके लिए अवसर खुले हुए हैं। कभी निराश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात सत्य है कि कहीं ना कहीं ऐसी परीक्षाएं विद्यार्थियों की संवेदना के साथ एक जंग कर रही हैं। उस जंग को जीतने के लिए आपके अंदर एक दृढ़ संकल्प बना रहना चाहिए। समाज के प्रति आपको थोड़ा सा नकारात्मकता की जगह सकारात्मक भाव उत्पन्न होना चाहिए। तब जाकर ये ऐसी परीक्षाएं आप कर्मठ होकर जुझारू रूप में 1 साल में, 2 साल में, मैं कह रहा हूं महाराज 5 साल में तो निकाल ही सकते हैं। ये आपको सोचने की जरूरत है। अटेम्प्ट है, हम जरूरी नहीं कि हर बार अटेम्प्ट दें और अपनी गिनती कराएं कि भैया हम IAS ही बनेंगे। ये शब्द बड़ा डेंजर है। IAS ही वाला शब्द बड़ा डेंजर है, लेकिन ये आपके कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को भी दिखाता है। तो IAS बनेंगे ये तो ठीक है, लेकिन IAS ही बनेंगे, इस शब्द को थोड़ा सा विद्यार्थियों को अपने उससे शब्दकोश से थोड़ा सा बाहर करने की जरूरत है, क्योंकि इससे आप नेगोशिएट ही होंगे। पॉजिटिव एनर्जी के लिए आपको ये प्रयास करना है कि आपको सिविल सेवक बनना है। ये जो मुद्दा है, पता लगे IPS सेलेक्ट हुए, फिर अगली सीट ले जाने के लिए प्रयासरत हैं, अगली बार IAS चाहिए। IPS सेलेक्ट हुए थे, उस समय एक सीट गई, दोबारा IAS बन गए, वो सीट गई। तो जो बच्चा वहां बैठा है इंडियन पोस्टल सर्विस लेकर, उसके पास ऑप्शन क्या बचा? वो तो इंडियन पोस्टल सर्विस पे रह गया और IPS वाला बच्चा IAS बन गया। मैं मानता हूं समानता का अधिकार है, योग्यता है आपके अंदर, आप IPS बने, दोबारा IAS बन गए। लेकिन उन जो विद्वान द्वंद्व है, जो विद्वता है आपकी, उसको द्वंद्व में मत पालिए। कम से कम ये करिए कि अन्य विद्यार्थियों को अवसर मिले। लोक सेवा आयोग ने प्रचलन स्टार्ट किया है, संघ लोक सेवा आयोग ने भी वेटिंग लिस्ट स्टार्ट किया। तो आपको कम से कम इस प्रचलन पर रहना है कि भाई सिलेक्ट हो गए, हम समाज सेवा ही तो करने आए हैं। यदि हम IAS रहेंगे तब भी कर लेंगे, IPS रहेंगे तब भी कर लेंगे, और इंडियन पोस्टल सर्विस में या IRS बनकर जाएंगे, या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से हम ट्रेजरी ऑफिसर बन जाएंगे, तब भी तो सेवा है हमारा। हम कोई इंस्पेक्टर बन जाएंगे तब भी सेवा है। तो केवल जिद के हिसाब से कंपटीशन नहीं देना है। सभी को समानता का अधिकार है, सीटें उतनी नहीं हो सकती, इसलिए आप अपनी स्किल्स डेवलप करें। स्किल्स का जीता जागता उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, रामचरितमानस। रामचरितमानस में आप देखिए स्किल्स डेवलप क्या है कि अयोध्या के इतने बड़े राजा, रावण के इतने बड़े पूरे साम्राज्य को स्किल डेवलप करके ही कैसे तहस नहस कर रहे हैं। नंगे पैर हैं, तीर धनुष पर ही हैं, सेना भी उन्होंने वन में ही निर्माण की। तो ये जो है, ये स्किल डेवलपमेंट जो है, हमको पौराणिक वस्तुओं से भी देखने के लिए हमको मिलता है कि हमको भगवान राम से भी सीखने की जरूरत है। तपस्या देखिए विद्यार्थियों की, तपस्या पूरा रामचरितमानस महाराज आप लोग पढ़ेंगे तो उस रामचरितमानस का महत्व तो आप क्या समझ पा रहे हैं? आप केवल ये देख पा रहे हैं कि भैया भगवान राम है, सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं। जो पर्दे के पीछे हैं उनका स्ट्रक्चर ज्यादा मजबूत है। तो ये जो विद्यार्थी कमरा बंद किए पढ़ रहा है, IAS की तैयारी कर रहा है, और जो समाज बाहर से उसको एक ऐसी नजर से देख रहा है कि अच्छा काश ये होगा, वो काश वो रोज फील कर रहा है अंदर कमरे में बैठ।
रामचरितमानस में जो दो सबसे बड़े द्वंद्व आपको देखने को मिल रहे हैं, वो जिनका उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं हो पाता, कुछ मेहनत किया मैथिली शरण गुप्त जी ने, साकेत रचना लिखी कि इसमें उर्मिला का द्वंद्व सामने आया। लक्ष्मण जी वनवास में हैं, लेकिन किसके साथ हैं? उनका जो वनवास है वो उन विद्यार्थियों की वनवास की तरह है कि प्रयागराज में चले गए, 14 साल कमरा बंद किए हैं, पता लगे रिजल्ट शून्य। वो अपने भाई के साथ है, अपने भाभी के साथ है। और उर्मिला जी के साथ क्या है? उर्मिला अपने घर बैठी हुई है। वो 14 साल उनका काटना अपेक्षाकृत लक्ष्मण के वो ज्यादा भयावह है। दूसरा सबसे बड़ा वनवास आपको रामचरितमानस में भरत जी का देखने को मिलता है। और भरत की पत्नी और पति दोनों एक साथ होने के बाद भी एक साथ महल में नहीं रहते, क्योंकि भरत जो है भगवान राम को फॉलो अप कर रहे हैं कि भैया वो वन में रहते तो मैं महल में नहीं रहूंगा, वन में रहूंगा। तो उनकी पत्नी की जो दृढ़ता है वो समझ लीजिए आपको ये देखने की जरूरत है, वही सिविल की दृढ़ता है, वही सिविल सेवक बनने की दृढ़ता है। तो आपको सिविल सेवक बनने के लिए दृढ़ होना पड़ेगा। आपकी जो संवेदना है उसे बार बार खिलवाड़ होगा, उस खिलवाड़ से बाहर निकलकर आपको दृढ़ निश्चयी होकर अपने लक्ष्य पर जुटना पड़ेगा और लक्ष्य आप 100% पूरा करेंगे। एक लाइन है ना, हिम्मत का सागर लांघो तो लहर लहर जयकारा होगा। हिम्मत का सागर लांघो तो लहर लहर जयकारा होगा। इसी लाइन को आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए और 100% आप जानिए संवेदना शून्य होकर, एक वर्ड बड़ा खराब लग रहा होगा, लेकिन संवेदना शून्य होकर पढ़ाई शुरू कर दीजिए। सेलेक्ट भी होंगे, जब नौकरी पा जाएं, IAS बन जाएं, IPS बन जाएं, PCS बन जाएं, तब आप संवेदना लाइए समाज के प्रति, सरकार के प्रति, गरीब जनता के प्रति, और आप अच्छा करेंगे। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।